उत्तर प्रदेश की 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को वोटिंग होने जा रही है, जिसको लेकर सपा ने अपने 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। और अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। लेकिन एमएलसी चुनाव के लिए जो दाव अखिलेश ने चला वो 24 का सियासी टेलर है। सज गया विधान परिषद का रण, सपा ने साधा जातीय समीकरण। 20 जून को यूपी की 13 एमएलसी सीटों को लेकर होने जा रहे चुनाव को लेकर सपा ने अपने पत्ते खोल दिए, जिसमें सपा की 24 वाली रणनीति की झलक देखने को मिली। सपा के जिन 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और मुकुल यादव है, तो वहीं शहनवाज आलम और जासमीन अंसारी भी शामिल हैं। अगर विधान परिषद के सपा प्रत्याशियों की बात की जाए तो सपा की नजर मुस्लिम और पिछड़ा गठजोड़ पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, तो वहीं मुकुल यादव भी पिछड़ी जाति से आते हैं। वहीं अगर सपा के बाकी 2 प्रत्याशियों की बात की जाए तो शहनवाज आलम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो वहीं जासमीन अंसारी भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके साथ ही एमएलसी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने आजम परिवार को साधने की कोशिश भी की। एमएलसी चुनाव में आजम परिवार को खास तवज्जो दी गई है। दोनों मुस्लिम प्रत्याशी आजम खान के पसंदीदा बताए जाते हैं, यानी कि आजम के करीबी हैं शहनवाज और जासमीन अंसारी। यही नहीं, एमएलसी चुनाव के जरिए अखिलेश यादव एक तीर से 3 निशाने लगाना चाहते हैं, जिसमें तीसरा निशाना गठबंधन को बचाने का है, जिसमें विधानसभा चुनाव में हार के बाद नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन पहुंचाने की कवायद की है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया एमएलसी प्रत्याशी। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने यह दाव चला है, लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही अपने पत्ते खोले और 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया तो कहीं चेहरे खेल उठे तो कहीं मुरझा गए। गठबंधन के साथियों में अनबन की खबरें आम हो गईं और जनवादी सोशलिस्ट के अध्यक्ष केशव देव मौर्य नाराज हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवपाल यादव और आजम खान ने इशारों में अखिलेश से नाराजगी जताई थी, तो वहीं अब पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी नाराजगी जाहिर की है। और ये नाराजगी जाहिर की है सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह। जो दावे किए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में खुद बात करते हैं रेवती रमन सिंह जी से। सर, आपको लेकर बड़ी चर्चा है कि आप नाराज बताए जा रहे हैं पार्टी से। ऐसा है कि हम तो अभी समाजवादी पार्टी में ही हैं, लेकिन हमारे समर्थक कुछ लोगों ने आहत होकर इस्तीफा दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं और पार्टी नेतृत्व को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। उसके बारे में अगर उचित समय आएगा वो बात करेंगे, तो हम बात भी करेंगे। सिर्फ समर्थक ही या नाराज हैं या नाराजगी आप में भी है? अब देखिए, हमको चेयरमैन ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने एक बार नहीं अनेक बार हमारी तारीफ की थी और हमने भरसक समाजवादी पार्टी का नाम रोशन करने का काम किया था राज्यसभा में, लेकिन किन कारणों से हमको नहीं मिला, इसका मुझे दुख है और खेद भी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और चलिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी विवेक का। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से तमाम आरोप लगते रहे, खासतौर से चुनाव परिणाम सामने आने के बाद गठबंधन में जो बातें सामने आ रही थी वो अलग हैं, लेकिन कुंवर रेवती रमन सिंह बहुत बड़ा चेहरा है और वो जिस तरीके से उनका कद है, अगर वो उपेक्षा की बात कह दें तो फिर ये स्पष्ट हो गया है कि नेतृत्व पर सीधे सवाल है समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल सही अवधेश, गठबंधन के गुलदस्ते के फूल तो मुरझा चुके ही हैं, लेकिन अब पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो भी मुरझा चुके हैं। यानी जो अखिलेश की लीडरशिप जब से शुरू हुई है समाजवादी पार्टी में, उनका प्रभाव शुरू हुआ है, उसके बाद से बड़े नेता हाशिए पर जाते रहे हैं और रेवती रमन ने भी कुछ यही लब्बो-लुआब है उनकी बातों का। आजम खान चले गए, वो भी नाराज़ हैं। अखिलेश यादव के जो चाचा है शिवपाल सिंह यादव, लंबे समय से शुरुआत से ही नाराज़ चल रहे हैं। बार बार उनको मनाने की कोशिश होती है, बार बार वो खुद जुड़ते हैं, इंतज़ार भी करते हैं कि कोई मनाने आए, लेकिन
वो उनका मामला हल नहीं हो पा रहा है। रेवती रमण ने जो कहा है वो उसका मतलब यही है कि जो गठबंधन में लोग शामिल हैं, चाहे वो महान दल के केशव मौर्य हों या फिर जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के डॉक्टर संजय चौहान हों या फिर अगर हम बात करें ओपी राजभर की, तो वो भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके बेटे को भी टिकट देने की बात थी कि विधान परिषद का टिकट दिया जाएगा, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं किया। और अखिलेश ने सबसे ये वादा किया था, गठबंधन में जितने लोग हैं सबसे ये वादा किया था कि विधानसभा चुनाव में अगर नहीं जीत मिल पाई तो हम दूसरे रास्ते से आपको सदन तक पहुंचाएंगे, उच्च सदन तक पहुंचाएंगे, परिषद में या राज्यसभा में। राज्यसभा में उन्होंने जयंत को भेज बिल्कुल, दिया। यानी कि जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, इस भेजे वजह से नाराजगी का जो आलम है वो खुलकर सामने आने लगा है। रतीश, बीते शुक्रवार को जो कुछ भी कानपुर ने देखा, सवाल पूरे देश में उठे। अब ऐसे लोग दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर पाएं कि ठेले पर पत्थर इकट्ठा हो जाए, छतों पर पत्थर और पेट्रोल बम रख दिए जाएं। क्या इन्हीं चीजों के मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि सद्भावना बनी रहे? देखिए, कोई भी अधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, नेता हो, सभी की जबान पर यह है कि जिस तरह से बीते शुक्रवार को कानपुर का माहौल बिगाड़ा गया, हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसके बाद अब सद्भावना का, भाईचारे का एक मिसाल पेश करनी चाहिए, एक तस्वीर सामने लाई जानी चाहिए। लेकिन एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि सद्भावना चौकी के पास 5 ड्रोन लगाए गए हैं। इस ड्रोन की विशेषता यह है कि 8 किलोमीटर की रेंज पर ऊंचाई पर जाने के बाद सभी जगह की निगरानी कर सकता है। दरअसल पुलिस को कुछ गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि अभी भी कुछ ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर पत्थर इकट्ठा करके जमा करके रखे गए हैं। आने वाले दिनों में एक बार फिर से इस तरीके की हरकत को दोहराया जा सकता है। कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, ऐसी हरकतों को दोहरा सकते हैं। ऐसे में एहतियातन पुलिस किसी भी तरीके से कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है, सुबह शाम लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। और अब ड्रोन से जो तमाम इलाके हैं, जो सघन बस्ती वाले इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उपद्रव हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई, वहाँ पर इन सब एक्सरसाइज को किया जा रहा है। फ्लैग मार्च के द्वारा एक संदेश दिए जाने की कोशिश की जाती है कि उपद्रवी जो हैं वो अब उपद्रव ना फैलाएं, किसी भी ऐसी हरकत को ना करें जिससे शहर का माहौल बिगड़ जाए। तो ऐसे भी ये सभी एक्सरसाइज की जा रही हैं। आपसे कुछ देर पहले कानपुर के जो नए डीएम हैं विशाख जी अय्यर, उन्होंने भी अपना चार्ज संभाल लिया है। ठीक कोषागार में मौजूद हैं। अपने कैमरामैन पंकज निगम से मैं कहना चाहूँगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं। ठीक कोषागार के हम सामने हैं, जहाँ पर अभी नए डीएम विशाख जी अय्यर जो 2011 बैच के आईएएस हैं, यहाँ पर अभी कार्यालय में अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आनन फानन में जिलाधिकारी नेहा शर्मा को यहाँ से हटाया गया और उसके बाद नए डीएम को लाया गया। विशाख जी अय्यर को एक्सपीरियंस है, पहले भी 4.5 से 5 महीने वो कानपुर में रहे थे। जनवरी में चुनाव आयोग ने उनको यहाँ से हटाया था और उसके बाद मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में वो कार्य कर रहे थे। मुख्यमंत्री ऑफिस से सीधे कानपुर भेजा गया है। मैसेज संदेश साफ है, मुख्यमंत्री की मंशा, शासन की मंशा के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शांति व्यवस्था की अगर बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल रतीश, और शांति व्यवस्था बना रहे, शांति व्यवस्था बना रहे, इसी की कोशिश हम देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।